प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती है और जहाँ भी रहेगी वो निखर जाएगी। जैसे हीरा कहीं भी रहे तो चमकेगा, ऐसे ही नौशीन ने भी चमक दिखाई। इन्होंने न केवल गोरखपुर का मान बढ़ाया वरन पूरे प्रदेश का मान बढ़ाया, आधी आबादी का मान बढ़ाया और इन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं, उनके परिवार के लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बधाई आपको टीवी 9 की तरफ से। सो मच। तो ये चौथा अटेम्प्ट था आपका। जी। तो पहले वाले में क्या अनुभव रहा आपका? पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैंने अपना मेंस लिखा था, बट मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई थी। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हुआ था और फिर चौथे अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दिया और ये रैंक मिली है। तो इंटर तक की परीक्षा आपने गोरखपुर में की थी? जी। ग्रेजुएशन आपने दिल्ली से किया? जी। कब कंप्लीट हुआ आपका ग्रेजुएशन? मेरा ग्रेजुएशन 2019 में कंप्लीट हुआ था। तभी से आप तैयारी में लग गई थी? जी। कब सोचा आपने कि मतलब इधर सिविल सर्विस की तरफ जाना है? पहले ही से थोड़ा दिमाग में था कि हाँ, सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है। तो जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ तो मैंने साइंस से ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट किया। तो तभी था कि हाँ, करना है ये, बट कैसे करना है ये पता नहीं था। तो कॉन्क्रीट प्लान जो है वो ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में बना था। तब उसके बाद मतलब आपने तैयारी की, 4 साल शुरू से की। लगा। तीसरी अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला। जी, जी, जी। तो क्या लगा है आपको कि आगे कुछ रास्ता है कि अंधकार हो गया है, कैसा है मतलब? हाँ, उस टाइम पे थोड़ी एंग्ज़ायटी और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ थोड़े फेस किए थे मैंने। बट क्योंकि मैं जामिया आरसीए में थी, जैसे आपने बोला, तो वहाँ पे जो पीयर ग्रुप था उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। मेंस किस सब्जेक्ट क्या थे आपके? मेंस में मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था, बाकी ठीक तो है। जो सब्जेक्ट्स होते। कुल 9 पेपर हुए होंगे? जी। मेंस 8 दिसंबर को था। 8 दिसंबर को रिज़ल्ट आया था, अच्छा, अच्छा। सितंबर में हुआ था जी, मेंस। जी। तो उसी समय मार्क मिल गए थे आपको? कितने नंबर मिले हैं उस समय पता चला था आपको नहीं, रिटर्न नहीं, के? अभी तक नहीं पता चल अच्छा, पाया अभी कि तक पता क्या चल मार्कशीट में पाया कितने नंबर आए। था। अच्छा, तो इंटरव्यू कैसा हुआ आपका? इंटरव्यू मैं कहूँगी कि उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे लग रहा है कि अच्छा होगा तभी ये रैंक मिली है। कोई सवाल जैसे इंटरव्यू में आपका जो याद हो और जिसमें आप लगा हो कि मतलब बहुत अच्छा हो गया या जी, फँस जी। गई हो जी। या अच्छा हुआ हो तो लगा हो कि अच्छा रहेगा आगे? जी, जी। ऐसा कोई सवाल? उसमें ये था कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि कैसे किन रीज़न्स की वजह से जो है गोरखपुर और कुशीनगर जो क्योंकि दो बॉर्डर्स पे हैं यूपी और बिहार के, तो किस वजह से वो अंडर डेवलप्ड हैं। तो ये क्वेश्चन मुझे लगा कि मैंने पहले से प्रिपेयर किया हुआ, तो ये प्रेडिक्टेबल था। बाकी कुछ क्वेश्चंस जो थे जो सिचुएशनल थे कि जैसे कि अगर टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स को बदलना चाहेंगे पीछे जा कर के। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे लगता है कि थोड़ा इम्प्रेशन हुआ होगा उनको, पता नहीं। तो बाकी तो नंबर्स मुझे पता नहीं कि कितने आए। हिस्ट्री आपने सब्जेक्ट लिया, आपने मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से इंटर किया था जी। और ग्रेजुएशन क्या हिस्ट्री ऑनर्स से किया था आपने? जी, मेरा ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर्स से तो था। सिविल सर्विस में कौन सी किताबें आपने पढ़ी जिससे मतलब और लोगों को थोड़ा मार्गदर्शन मिले जो पढ़े? सिविल सर्विसेज में जो बेसिक बुक्स जो सारे टॉपर्स बताते हैं वही पढ़ा था। उसके साथ-साथ जो टॉपर्स के नोट्स थे, जैसे हमारे यहाँ से टॉपर हुई थी जामिया आरसीए से AIR 1 श्रुति शर्मा 2021 में। तो उनके नोट्स थे टेलीग्राम पे, उसको मैंने यूज़ किए। तो जैसे कोई पर्टिकुलर किताब का नाम बताएँगे कि मतलब कौन किताब अच्छी होती है, कैसे बच्चे पढ़ें? ये बेसिक्स तो मतलब जो भी जैसे तैयारी। एनसीईआरटी वगैरह लोग पढ़ते जी, हैं। एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी। जो पॉलिटी होता है उसके लिए लक्ष्मीकांत हो गई, जो इकोनॉमी होता है उसके लिए मृणाल सर के नोट्स हो गए, तो ये सारी कुछ कितने बेसिक घंटे बुक्स थी। पढ़ना ज़रूरी होता है इसमें? एवरेज तो मैं कहूँगी 7 टू 8 आवर्स, पर जब एग्ज़ाम में आ जाता है, जैसे मेंस पास आ गया तो 15 टू 16 आवर्स लगाते हैं। आपने इसे पीसीएम से किया था, जी। तो शुरू में मुझे लगता है जैसे पिताजी इंजीनियर थे, तो आपको भी लगा होगा इंजीनियर वगैरह बनना। अचानक आपने चेंज किया, तो कहाँ से मतलब ये प्रेरणा मिली कि सिविल सर्विस की तरफ जाएँ, जबकि आपके घर में बैंक में भाई लोग हैं? 11th क्लास में जब मैंने साइंस लिया था तभी से, लेकिन तब मुझे लगता नहीं था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो तभी से सोच लिया था कि हाँ, इस टाइम पे मैं ये कर रही हूँ, आगे चल के मुझे ह्यूमैनिटीज़ में शिफ्ट करना है। जो आगे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो कैसे तैयारी करें कि सफलता मिले? क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, पूरे देश के बच्चे शामिल होते हैं, तो किस तरह से पढ़ाई करें? क्या उनकी प्लानिंग हो, किस तरह क्या करें? मैं ये कहूँगी कि सारे जितने टॉपर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी सुन के कोई खुद की एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएँ कि कैसे करना है, और हर स्टेज की एक स्ट्रैटेजी पहले से बना के रखें। इस सफलता को मतलब किसको श्रेय देंगे? जैसे ईद था अभी,
तो एक तरह से ईदी आपको मिला, इतनी बड़ी सफलता जी। मिली। इस समय नवरात्र भी चल रहा है, अष्टमी के दिन आपका रिजल्ट भी आया। तो जैसे जो राजनीति भी है, राजनीति में जाति धर्म की बात होती है, तो आप एक बड़े पद पर जाएँगे तो इस तरह का भी सामना करना पड़ेगा। कैसे जी। फेस करेंगे? क्या कहना चाहेंगे आप? उसके लिए तो जो वैल्यूज़ हमें सिखाई जाती हैं कि इम्पार्शियलिटी रखनी है, न्यूट्रलिटी रखनी है, तो वो मैं कोशिश करूँगी कि पूरे अपने जितनी भी कैपेबिलिटीज़ है उससे निभाऊँ। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसा फ़ेस करे। जैसे आधी आबादी की आवाज़ अक्सर कही जाती है, दबा दी जाती है, तो उनका किस तरह से मदद होगा? आप प्रॉपर आईएएस हैं, मुझे लगता है यूपी कैडर भी मिल जाएगा आपको। जी मैंने कहीं पे मैं जो भी मुझसे पूछता है कि पहले सबसे पहले क्या करना है एडमिनिस्ट्रेशन में जाके, तो मैं यही कहूँगी कि जितने भी वल्नरेबल ग्रुप्स हैं हमारे सोसाइटी के, जो वंचित समाज है, उनके लिए मैं जितनी स्कीम्स हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँगी, उनकी हेल्प करूँगी हर तरीके से। ये थी नौसीन, इन्होंने पूरी बात बताई अपनी कि मतलब किस तरह से तैयारी करनी है और कैसे इन्होंने सोचा और कब आए। इनके साथ इनके पिताजी हैं, इनसे भी पूछते हैं कि कैसा मतलब महसूस हो रहा है और एक बेटी इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत-बहुत खुशी हुई है और इसकी मेहनत पे ही मतलब श्रेय मैं दूँगा कि भई काफ़ी इसने मेहनत किया है। जो-जो बातें जो हम लोग के दिल की बातें हैं, चाहे अब इसकी मम्मी बोलती थी, मैं बोलता था, उसको फ़ॉलो किया इसने। भई इतने नंबर ला दो, तो ला दिया। तो कहीं न कहीं जैसे बातों को इसने फ़ॉलो किया। माँ-बाप को जैसे नहीं कहते कि माँ-बाप की बात मानो, तो सफलता मिलती है। तो उसने माना। तो इसने माना और आज आप पढ़ाई में गाइड कुछ करते थे, कुछ बताते थे? पढ़ाई में देखिए हम लोग का इंजीनियरिंग था, वैसे भी काम बहुत रहता था, तो इस तरह के तो हम लोग पढ़ने को नहीं मिला, लेकिन पूरा जैसे न्यूज़ सेक्शन या जो भी है हमारे यहाँ भी है, दूरदर्शन में है, आकाशवाणी में है, तो वो जो थीम है कि क्या किस पे काम करना, जैसे मोदी जी का था कि सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास था, कैलेंडर भी था, तो उसमें 12 महीने के भई हम लोग के पास रहते थे। हम लोग के भी चार्टर आते हैं कि कैसे आपको प्रमोट करना है। तो नो डाउट जो भी अगर सांसद बैठ के अगर कोई प्रोग्राम बना रहा है, तो कोई चलता-फिरता आदमी तो बना नहीं रहा है। बहुत ही मतलब सोच समझ के ही बन रहा है। तो आदमी को अप्रोच करने का कोई मतलब बात नहीं बनती है किसी का, क्योंकि बहुत बड़ी संसद बैठ के उसको डिसाइड कर रही है। तो आदमी कैसे मतलब उसको आप उँगली उठा सकते हैं? 99% हो सकता है, कोई चीज़ परफेक्ट तो होता नहीं। 90% सही हो सकता है, 95 हो सकता है। लेकिन ऐसा थोड़ी कि कोई 45% वाले को पास कर दे कहीं से, नहीं हो सकता। तो कहीं न कहीं बातों को समझाया और स्ट्रैटेजी तो ख़ैर इसने खुद बनाई है। टॉपर्स को पढ़िए या कोई भी बुक पढ़िए, मतलब जितने भी जो अच्छी किताब बता रही है, वो भी कोई आप लाइन बाय लाइन लिख दिया अगर उसी की कॉपी करके, तो हो सकता है उस पे आपको नंबर कम मिले। अपना विचार देना अपना पड़ता है। विचार देना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, क्योंकि भई हमारा विचार तभी तो पता चलेगा कि भई इसके दिल में है क्या। भाई एक इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट को बैठाते हैं, तो वो क्या जज करता है? पूछता भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन वो सारे क्वेश्चन की वो देख के ही बता देता है कि इसकी नेगेटिव थिंकिंग है या पॉजिटिव थिंकिंग। देखिए, आप पिताजी थे, आप लगातार गाइडलाइन देते रहे, मार्गदर्शन करते रहे। नौशीन से एक सवाल और करना चाहूँगा कि जैसे ये तो एक तरह से बहुत बड़ी परीक्षा होती है, तमाम बच्चे तैयारी करते हैं। आप दिल्ली में देखी होंगी मुखर्जी नगर, तमाम भीड़ लगी रहती है। तो तमाम लोग, सभी लोग तो सफल होते नहीं हैं। 1016 लोग, कितने लोग सफल हुए हैं जी। और बहुत सारे लोग परीक्षा दिए होंगे। तो आपने ग्रेजुएशन के बाद कोई और क्लास तो ली नहीं, न एडमिशन लिया, तो जी। क्या आपको विश्वास था कि आप हो जाएँगी? जबकि तीसरा अटेम्प्ट में आपका प्री भी नहीं निकला था और सेकंड लाइन भी आपके पास कुछ थी, ऐसा कुछ? जो प्लान बी था वो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स थे। तो मतलब मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार मेरा नहीं होता है तो मैं आगे अटेम्प्ट्स में पहले एक स्टेट पीसीएस दे कर के कहीं अपनी जॉब सिक्योर करूँगी, उसके बाद ही फिर यूपीएससी में अटेम्प्ट्स दूँगी। तो मैं यही कहना चाहूँगी तो कि पीसीएस आपने दिया है एक बार? जी इस बार मेरी इंटरव्यू कॉल आई थी पीसीएस की भी, यूपी पीसीएस, बट मेरा फाइनल रिज़ल्ट में नहीं हो पाया था क्योंकि वो मैं उस पे फ़ोकस नहीं कर पाई थी ज़्यादा क्योंकि मेरा यूपीएससी का मेंस था। तो दोनों पेपर में कुछ अंतर है? जी यूपी पीसीएस में पेपर 5-6 है, यूपी के स्पेशल पेपर्स। 2 पेपर यूपी के सफल हो जी। गए हैं और इसमें एक ऑप्शनल है। जी, इसमें ऑप्शनल है, इसमें हट गया यूपी पीसीएस में। नौशीन की माताजी भी हैं हमारे साथ। क्या कहना चाहेंगे, कैसी खुशी महसूस हो रही है? खुशी तो बयान करने वाली नहीं है, कहा नहीं जा सकता है। कल से परसों से एकदम इसी में सब लोग लगे हुए हैं।
आपको कभी उम्मीद थी कि बेटी इस तरह से नाम रोशन करेगी? हाँ, ज़रूर ज़रूर। जब मेरी बेटी इतनी मेहनती है कि हमको पूरी उम्मीद थी कि कभी ना कभी मेरे घर भी मीडिया वाले आएंगे। आप बहन हैं, जी। तो क्या बड़ी बहन हैं आप? हाँ जी। तो क्या कुछ अनुकरण करेंगे, कुछ उस तरह से तैयारी हाँ। आगे चलेगी आपकी भी शुरू होगी अब नए सिरे नहीं, से? मेरी तो हो चुकी। मैंने पब्लिक सर्विस में वो किया था और अब यही कहना चाहेंगे हम सब लोग बहुत खुश हैं और शुरू से ही उसकी काबिलियत थी उसके अंदर और हम सब ने पहले से ही पता था हम लोगों को ये उसका होगा ही और शी हैज़ अ गुड वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग। और हम ये भी कहना चाहेंगे कि आगे इसको जो भी रोल मिलेगा वो बहुत बखूबी निभाएगी और वो हर तरीके से हर तरफ से उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हर तरफ से उसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसका सहयोग रहेगा। देखिए, परिवार के लोगों को काफ़ी विश्वास है अभी भी कि जो आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी वो नौशीन अच्छे से करेंगे। उनके भाई हैं, बैंक में कर्मचारी भी हैं, जी। क्या कहना चाहेंगे आप? नौशीन शुरू से ही ब्राइट स्टूडेंट रही है। क्लास 10th 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं और ग्रेजुएशन में भी बहुत अच्छे मार्क्स उसके रहे हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्री निकल गया था, तो हम लोग को उम्मीद लग गई थी कि हाँ, सिविल सर्विस के लिए ही बनी है और आगे आप आज रिज़ल्ट देख ही रहे हैं। जब तीसरी अटेम्प्ट में प्री भी नहीं निकला तो कुछ निराशा हुई होगी आप लोगों को भी? नहीं, कॉन्फिडेंस था कि जब आदमी टूटता है तभी उठता है। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकाला है और बहुत अच्छा लगा हमको। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो टूटता है वही उठता है और जब तीसरे अटेम्प्ट में नौशीन का नहीं हुआ तो चौथे अटेम्प्ट में उन्होंने पूरा एफर्ट लगाया और पूरे देश में 9वां स्थान प्राप्त किया। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।